ओम शांति। 26 मार्च 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। आज का प्रश्न, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति। एक है राहु की दशा, एक है बृहस्पति की दशा। तो किसको कौन सी दशा बिठानी है? यहाँ संगम पर अपने हाथ में है कि नहीं? श्रीमत का हाथ पकड़ेंगे तो कौन सी दशा बैठेगी? बृहस्पति की। अगर श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे और अपने मन की चलाएंगे तो उन पर दशा बैठ जाएगी राहु की। तो ये तो बाबा आए हैं कि एक ही दशा बैठी रहे बृहस्पति की। तो आज बृहस्पतिवार भी है, सतगुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं, वीरवार भी कहते हैं ना, गुरुवार भी कहते हैं। बहुत नाम है आज के वार के। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। ये है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं है, क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। ये धारण करने की बात है। बड़ा भारी एक खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना। पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं। ये बड़ी ऊंच कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा सत्संग ये एक ही है, बाकी सब है झूठ संग। तुम जानते हो सत्संग एक ही बार होता है सारे कल्प में। कब होता है? संगम पर। कितनी बार होता है? एक ही बार होता है सारे कल्प में। जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वे पुकारते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे। वो सब पुकारते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नामो निशान ही नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़ा ही चैन है। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना। सब दुखी दुखी हैं। भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं, इसलिए आत्मा पुकारती है, बाबा हम पतित बन गए हैं। पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा, स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना। एक बार स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना। फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं। और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास ये 84 जन्मों का चित्र बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, ये कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्रों को जानते हैं, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते, मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती। हो सकती कि संगम की जगह सतयुग में आ जाए बाबा? हाँ, हो सकती है। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती। जो कुछ ड्रामा में नूंद है वह हूबहू होना ही है।
ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है। इस 84 के चक्र से तुम कभी छूट नहीं सकते हो, अर्थात ये दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। यह 84 का चक्र बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र है। गोले में बिल्कुल क्लियर दिखाया हुआ है। हर एक युग 1250 वर्ष का है। यह है जैसे अंधों के आगे आईना। 84 जन्म पत्री का आईना। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं। तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं। बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। कौन सी दशा बैठी है? अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। फिर है पढ़ाई पर मदार। दशा बैठ गई। कौन सी? बृहस्पति की बैठ गई। फिर है पढ़ाई पर मदार। कोई पर बृहस्पति की, कोई पर शुक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं वैसी वैसी फिर दशा बैठती है। बाबा आए, बाबा ने तो एक ही दशा बिठाई। कौन सी? बृहस्पति की। ठीक है। फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई पर बृहस्पति की, कोई पर शुक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। यहाँ भी ऐसे है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। वह बृहस्पति की अविनाशी दशा, यह फिर राहु की दशा हो जाती। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। इसमें बहाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करते बच्चे बहाने बड़े देते हैं ना। पेट दर्द है, सिर दर्द है, आज पता नहीं क्या क्या दर्द है, और बैठ जाते हैं। बाबा कहते बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है। पास होता ना तो रोज जाते, फिर पास आ गया। अब रोज भी थोड़ा जाया जाता है, घर वाले क्या कहेंगे। घर वालों ने भी छुट्टी दे दी। अभी शरीर भी तो ठीक नहीं रहता ना, तो जाएंगे कैसे? वरना बहाने तो बहुत है। सेंटर दूर है, यह है। पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं। आगे तो बहुत पैदल जाते थे, आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। ये तो एक शहर की बात है। यहाँ तो फिर ये एक शहर की बात है। ये बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिससे तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं, बाप क्या कहेंगे? यह बच्चा तो लायक नहीं है। कोई कहे दूर पड़ता है या ये कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है, तो बाप क्या कहेंगे कि यह बच्चा तो लायक नहीं है। बाप ऊंच उठाने आते, ये अपनी सत्यानाश कर देते। बाबा इतनी दूर से इतना पढ़ाने के लिए आए और इतना ऊंच पद दिलाने के लिए आए, और यह बच्चे अपनी सत्यानाश कर देते। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पतित दुनिया के मालिक है ना। वे देवताएं थे डबल सिरताज, फिर आधा कल्प बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। डबल सिरताज तो लाइट का ताज आधा कल्प के बाद उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज
कोई पर भी नहीं है, सिर्फ जो धर्म स्थापक है उन पर हो सकता है, क्योंकि वे पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती है। यही भारत है जिसमें डबल सिरताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल सिरताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वे है पवित्र महाराजा महारानी। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं नंबरवार। कायदे सिर उन्हों की दरबार लगती है। यह भी ईश्वरीय दरबार है। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है ना। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब काम चिता पर बैठते हैं तो वे भी भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीन चीजें हैं। ज्ञान ऊंचते ऊंच है, अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुमको वैराग्य है भक्ति से। ये सारी तमोप्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है ना। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है। यह है पुरानी दुनिया नरक। सत्युग त्रेता को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना। क्या? शिवालय। शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना। अभी इस वैशाल्य से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती है, जबकि इस वैशाल्य से नफरत आनी चाहिए, तभी इससे वैराग्य आएगा। कईयों को नफरत नहीं आती है, शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी हैं विषय वैतरणी नदी में, गंध में पड़े हैं। एक दो को दुख देते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ भी नहीं समझते। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। जो सेंसिबल टीचर होगा वो देखते ही समझ जाएगा कि इस स्टूडेंट की बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते या झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार व धंधे तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की भी निशानी है। धंधे में मनुष्य की कमाई होती रहती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती। कमाई हो रही है ना, कमाई से उबासी उड़ जाती है। कमाई हो रही है। ये तो बाप कितना खजाना देते हैं। उबासी देना घाटे की निशानी है। किन्हें घाटा पड़ रहा है। उबासी देना घाटे की निशानी है। दिवाला मारने वाले, गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं, जिनका दिवाला निकल जाता है और फिर भी वो अपनी दुकान में बैठे होते हैं बेचारे, कोई ग्राहक नहीं आ रहा होता तो वो उबासी ही मारते रहते हैं, क्योंकि कमाई नहीं हो रही होती है। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है, तो कितना अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई की याद ना आए। यहाँ किसे रखा जाता है? भट्टी में, कि कोई की भी याद ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। फिर 7 रोज शुरू करो। 6 दिन रहा, 7वें दिन चिट्ठी लिख दी तो क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। फिर से 7 रोज शुरू करो। 7 रोज भट्टी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए।
भट्टी में इसीलिए डाला जाता है कि सब तरह की बीमारियां निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे कभी होता नहीं है। यहाँ तो कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता। वहां तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ है। हम ये शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि ये बनते हैं। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। ठीक है जी। तो पूरे 5000 वर्ष किनके कहेंगे? राधे कृष्ण के। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण की महिमा जास्ती है। ये भी किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण ही फिर सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते जाते हो, ये पढ़ाई है। हर एक गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी यह है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना। जिनकी तकदीर में है तो वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। जिनकी तकदीर में है तो वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहां लगाओ। कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है ना। तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी है। सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो इस हालत में क्या करें। अटेंशन रखना है कि कोई विक्रम ना हो जाए। यह भी गायन है। जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। यह है बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती है। तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी है। तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी है। याद बिल्कुल करते नहीं है। यह तो बाबा जानते हैं। फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। नंबरवार तो है ना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ ना कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। यह तो कोई नहीं जानते कि राजाई स्थापन हो रही है। और जब तक राजाई स्थापन नहीं होती इसीलिए बड़ी लड़ाई नहीं लग रही है। थोड़ी थोड़ी लगकर फिर बंद हो जाती है। सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि तो है ना। एक सतो प्रधान बुद्धि, एक सतो बुद्धि, एक रजो बुद्धि और एक है तमो बुद्धि। बुद्धि तो है ना। तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। कौन सी बुद्धि वाले? ब्राह्मण तो अभी लाखों की अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे तो है ना।
सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे, कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लंगड़ाते चलेंगे। लंगड़े भी तो होंगे ना, कभी सगे तो कभी लगे। एक है पूरे सगे, एक है पूरे लगे, और कई होते हैं बीच के, जैसा दिल करता है वैसे हो जाते हैं, कभी सगे तो कभी लगे। तो वो कैसे हो गए? लंगड़ाते हुए। बच्चों ने गीत सुना? क्या गीत था? कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो, स्वर्ग में चैन ही चैन है, दुख का नाम ही नहीं। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को, अभी तो है कलयुग, यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया? अभी तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है, तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का मान है। सन्यासी पवित्र है तो गृहस्थी उन्हों को माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। देवताओं को कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम रहता है, कोई का तो झट उड़ जाता है। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर्स पर ऐसे बहुत आते हैं, थोड़ा नशा चढ़ा फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया, खल्लास। संग दोष बहुत खराब है। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। पति हंस बनता तो पत्नी बगुला बन जाती, कहाँ फिर स्त्री हंसनी बन जाती, पति बगुला हो पड़ता। कहे पवित्र बनो तो मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस से बदल बगुले बन पड़ते हैं, बगुले बन पड़ते हैं। बाप तो कहते अपने को सब सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। यह तो दुखधाम है ना, अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं। अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएगी। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते हैं, वे गंवा बैठते, इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ। इससे बाबा को समझाना पड़ता है कि बाबा के पास जब लाओ तो मजबूत को ले आओ, जो खुद समझकर दूसरों को समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज तो है नहीं। चलो चलो हम अपना बाबा दिखाएं, चलो 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 बाबा दिखाएं। देखने की चीज है क्या बाबा? बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज तो है नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हो। वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बिगर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहां प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। दूसरा पॉइंट, संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदाई बनाना है।
पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। आज का वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। आज का स्लोगन, देवभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइफ फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।